चलो पेज मेकर इंस्टॉल करना देखे थे ना। और अभी हम जो है पेज मेकर को शुरुआत से देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करना। स्टार्ट करते तो बनेगा ना। स्टार्ट बटन में जाएंगे, पेज मेकर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे सर्च कर लो। देखो पेज लिखो, ऊपर पेज मेकर आ गया। ये हमारे सामने टेम्पलेट आती है। अगर हमको इस प्रकार से न्यू फाइल बनाना है, न्यू डॉक्यूमेंट, तो हम इनमें से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फाइल सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको कैटेगरी भी दी है। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी है वो दी है। पोस्टर्स बनाना है तो पोस्टर के लिए आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, और किसी भी पोस्टर को ऐसे डबल क्लिक कर दो तो आपकी जो फाइल है बनकर तैयार हो जाएगी। बस क्या करना है आपको, मैटर चेंज करना है। मैटर और पिक्चर मतलब आपको फॉर्मेट, जैसे मान लो नक्शा बना के दे देते तो घर बनाना आसान होता है कि नहीं। नक्शा भी आपको ही बनाना, घर भी आपको ही बनाना, दिक्कत होती कि नहीं। कहाँ कौन सा कमरा बनाए, कैसा बनाए, वास्तु के हिसाब से बना नहीं बना, दिक्कत हो जाएगी। तो ये पहले से उनने क्या दे दिया हमको, फॉर्मेट दे दिया है। इस फॉर्मेट में सिर्फ हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे कोई आर्टिस्टिक डिज़ाइन रखना बोल रहा, वो लोगो वगैरह मैटर तो सब रख दिया, बस आपको बदलना है। ठीक है। और अगर नहीं करना तो इसको कर दो क्लोज। कैसे करते हैं, देखो फाइल मेन्यू में जाओ और यहाँ पे देखो कंट्रोल W। कंट्रोल W मतलब करंट फाइल क्लोज होगी। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस कर दो, नहीं करना तो नो कर दो। चलो हम न्यू फाइल बनाते हैं और टूल बॉक्स को फिर से देखते हैं। न्यू फाइल कंट्रोल N से बनती है। ठीक है, यहाँ आपको पूरा मैटर समझ में आ गया था क्या है ना। यहाँ से आप पेज ले लो, मान लो आपने 10 पेज लिए, बाद में भी बढ़ा सकते हैं, समझ सोचने कि हाँ बढ़ाएंगे तभी बढ़ेंगे। मैं जो आपका पेज का साइज़ है वो आपने ले लिए, उसके बाद ओके कर दिए। ओके करने के बाद देखो आपके सामने पेज आ गया। साथ ही नीचे आप देखोगे तो आपको पेज के जो नंबर है वो देखेंगे 1 से लेकर 10 तक। 10 ही लिए ना पन्ने कि ज़्यादा लिए, 10। और हमने देखो डबल साइडेड सेलेक्ट करे हैं। कैसे पता, देखो एक के सामने दूसरा आ रहा है, ऐसे रहता है ना फेसिंग पेज, एक के सामने दूसरा मुड़ता है, कॉपी में भी पेज मुड़ता है, तो ऐसे ही फेसिंग पेज बोलते हैं। और जब भी फेसिंग पेज आते हैं तो क्या जाता है, L और R। L और R क्या है, लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट जो आ रहा है वो मास्टर पेज है। क्या है, अब मास्टर पेज से क्या पता चल रहा है, ये देखो स्टूडेंट मान लो इनको, क्लाइंट पेज, और ये क्या है, मास्टर पेज। जब भी मास्टर पेज आते हैं इसमें उस मतलब इस प्रकार अगर देखें तो इसमें कोई भी चेंज होगा तो इसका मतलब किस में चेंज हो जाएगा, सभी में। होगा कि नहीं होगा। पावर पॉइंट पढ़े हो, पढ़े कि नहीं पढ़े, पावर पढ़े हो ना। पावर पॉइंट पढ़े तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको, मास्टर पेज, मास्टर स्लाइड। जैसे मान लो उदाहरण के लिए जावा की फाइल है, ठीक है, मान लो यहाँ पर अपन ने फाइल खोल लिए। यहाँ देखो कुछ चीज़ें रिपीट होती होगी, जैसे देखो ये डिज़ाइन रिपीट हो रही है। देखो हर एक में, देखो हर एक में आ रही कि नहीं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड लेते हैं तो न्यू स्लाइड में भी देखो डिज़ाइन आ गए, जबकि हमने लाए क्या, नहीं। तो ये कहाँ से डिसाइड हुई होगी, मास्टर स्लाइड में। मतलब यहाँ भी क्या है, देखो जरा व्यू में जाकर देख रहा है, मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर, यानी कि कोई भी चेंज होता तो कहाँ करना पड़ता हमको, हर एक में करने के लिए। किसी एक में करना तो उदाहरण के लिए ये जो हेडिंग है एक ही स्लाइड में रहेगी कि सभी में रहेगी, ये मैटर भी एक ही में रहेगा, बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम कहाँ लिखते हैं, क्लाइंट में। क्लाइंट मतलब जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड है ना। जैसे पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स के पास कुछ अधिकार है तो क्या होंगे, वो सभी बच्चों के लिए अप्लाई होंगे कि नहीं, कि किसी एक में होंगे, सभी के लिए। तो ऐसे यहाँ मान लो ये पेरेंट है, यानी कि मास्टर पेज है। क्या है ये, जब भी हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे कहाँ चेंज होगा, सभी में, चाहे वो 1000 पेज हो, चाहे 10 हो या 5 हो। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखेंगे। और अभी हम पहले पेज में कुछ काम करना देखते हैं। तो जब भी हमको कुछ लिखना है तो कौन सा टूल है, टेक्स्ट टूल। उदाहरण के लिए यहाँ आपको बैकग्राउंड बनाना है तो आपको बैकग्राउंड पहले लेना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल है हमारे पास। प्रिंट कितना भाग होगा ये बताओ, अंदर वाली लाइनिंग वाला कि फिर बाहर वाली लाइनिंग वाला, अंदर वाली। तो हम काम करने के लिए बोल रहे हैं ये एरिया है, परंतु प्रिंट आपको पूरा देखने को मिलेगा। जो ऊपर से दिख रहा है बॉर्डर, ये पूरा पेज कहलाता है। ये मार्जिन है, क्या कहलाएगी ये, मार्जिन। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। अब बताओ मुझे, जैसे आप बोलोगे कि प्रिंट यहाँ से होगा, टेक्स्ट यहाँ से क्यों नहीं लिख रहा है। जब यहाँ से लिखोगे तो ध्यान से देखना, जब प्रिंट आता थोड़ा सा छूटा हुआ आता है, आता कि नहीं आता। तो वो छूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, मार्जिन। क्या कहलाता है, मार्जिन। तो हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। पर बैकग्राउंड तो पूरे में आएगा। मान लो लाल कलर देना है या येलो कलर देना है तो यहाँ से बस देंगे तो बाकी का एरिया आपका वाइट नहीं दिखेगा। तो इसलिए बैकग्राउंड कहाँ देते हैं हम, पूरे में। तो कहाँ से लोगे, रेक्टेंगल इस जगह से, जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या करे, ये देखो कंप्लीट आपने सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें क्या करोगे, कलर।
कलर कहाँ से करते पता है? अगर मान लो कलर पैलेट ना दिखे तो सिंपल है, फोटोशॉप में विंडो था और यहाँ भी विंडो है, कलर में गए, कलर के साइड में एक और दिख रहा है स्टाइल, तो स्टाइल भी देख लेते हैं। अब आपको यहाँ येलो करना है, तो इतना डार्क येलो बैकग्राउंड लेते हैं कभी? कैसा लेते हैं? लाइट ही लेते हैं ना। तो यहाँ देखो 100% लिखा है, 100% है, इसका मतलब फुल है। और जब भी आप कम करोगे, जैसे मान लो आप 30% कर देते हो, तो देखो और लाइट करना है तो और लाइट कर दो, मान लो आप 20% कर सकते हैं, ये ठीक है बैकग्राउंड। काम कहाँ से करोगे? अंदर वाली बॉर्डर कि बाहर से लिखोगे? कभी कभी होता है ना कि भाई नहीं हमको थोड़ा सा मार्जिन कम करना, तो ये खींच सकते हैं अपन इधर, और नहीं खींचना तो लिख दो वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, खींचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टेक्स्ट लिखना ना, तो टेक्स्ट लिखना तो कहाँ से टाइप होगा? अभी यहाँ से, ठीक है। पर हम अपनी इच्छा अनुसार क्या चाहते हैं कि रेक्टेंगल ना लेके हम क्या ले लेते हैं यहाँ से? सर्कल। और सर्कल हम ले लेते हैं कोई भी कलर का, मान लो आप ले लेते हैं ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर लेके वही फोटोशॉप वाली स्टाइल ऐसे घसीट कर लिख दो। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? घसीट के लिखने का मतलब हो जाता है कि एरिया डिसाइड हो जाता है कि इतनी जगह में ही आप क्या करोगे? लिखोगे। और इसको बड़ा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? चलो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हम खाली पेज में लिखते यहाँ पे। फॉन्ट बड़े कैसे करते पता है ना? फॉन्ट बड़े करने के लिए जो कर्सर आया ना, कर्सर की जगह में हमको इसको साइज़ को बढ़ाना होता है। जैसे मान लो आप 48 कर देते हो, 48 थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगा, हम कर देते हैं 30। तो यहाँ हम लिख देते हैं CTRL। CTRL मतलब क्या हो जाता है? कंट्रोल, और शिफ्ट मतलब शिफ्ट हो जाता है। और उसके साथ आप प्लस के साथ का दबाओगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पता है ना? ये दिख भी रहा है, कीबोर्ड में रहता है, दिख रहा है ना एम के साइड में। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? फॉन्ट बढ़ेंगे। फॉन्ट क्या होंगे? फॉन्ट प्लस होंगे, ऐसा लिख दो, ठीक है। और अगर इसी का माइनस कर देते हैं हम, माइनस कैसे होगा बताओ जरा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, इससे क्या होगा? फॉन्ट माइनस होंगे। मतलब ऐसा माइनस मत लिखो, फॉन्ट साइज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। बोलने का तरीका क्या रखना है आपको? साइज। फॉन्ट माइनस कैसे होंगे? फॉन्ट का साइज माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ फॉन्ट का साइज प्लस होगा। उसके बाद आप बोल्ड कैसे करते बताओ मुझे? कंट्रोल शिफ्ट बी, देख लेते करके, इसी को देखो, कंट्रोल शिफ्ट बी हो रहा बोल्ड। तो ये क्या हो रहा है बताओ जरा? इससे बोल्ड हो रहा है। और अगर अपन, अब आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप जब आई प्रेस करोगे तो क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे नसें में लटक जाते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? इटैलिक। क्या बोलते हैं? इटैलिक। उसके बाद अंडरलाइन लाना हमको, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस यू। यू चाहेगा ना? यू मतलब हो जाता है अंडरलाइन। देख लो, हो गया। और क्या कर सकते बताओ? अलाइनमेंट के लिए भी तो रहती है क्या? अलाइनमेंट करते था, लेफ्ट राइट सेंटर करते थे कि नहीं करते थे? तो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद क्या प्रेस करोगे? C, तो क्या होगा बताओ? नहीं, कंट्रोल C से होता कॉपी, कंट्रोल C से होता ना। शिफ्ट आ गई है ना, तो क्या होगा? हाँ, सेंटर होगा। और उसी प्रकार अगर हम क्या प्रेस करेंगे? L, तो क्या होगा? L करेंगे तो क्या होगा बताओ? देख लेते, देखो, ठीक है। और अगर हम R करते हैं तो क्या होगा? राइट होगा। एक और है, ऐसा नहीं कि R पे खत्म हो जाती गाड़ी। J, हाँ, J का मतलब क्या होगा? जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब लेफ्ट और राइट बराबर चलेंगे। अभी पूरा मैटर लिखेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद आपको कुछ शॉर्टकट कंट्रोल के साथ मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? CTRL प्लस U जेड करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? अंडू। और अगर इसी को हमने कर दिए क्या? बाय, और यहाँ बाय नहीं चलता, यहाँ जेड से ही एक बार अंडू होगा और जेड से ही एक बार रीडू हो जाएगा, ठीक है। करके देखना। और कंट्रोल X का मतलब क्या होगा? करे कि नहीं करे पहले उपयोग? कट होता है। कट का मतलब क्या होता है? देखो, कट का मतलब सिंपल आप समझ जाओ कि एक जगह से उठाना है, ठीक है। और उसके बाद एक और रहता है कंट्रोल V।
रहता कि नहीं रहता? कंट्रोल V का मतलब क्या होता है? पेस्ट करना। तो कंट्रोल X क्या करेगा? जब भी हमको किसी टेक्स्ट को उठाना है तो कंट्रोल X, और कंट्रोल C का मतलब क्या होगा? कॉपी। पर दोनों को करने के बाद हमको एक की और दबाना पड़ता है जिसका नाम है कंट्रोल V, यानी कि पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है? लाना। जैसे मान लो अपने घर से कोई सामान आपने उठाया और कहाँ रख दिए? टेम्पो में। टेम्पो मतलब ऑटो, कहीं ना कहीं उतारोगे कि टेम्पो को दे दिए ले जा दान में, ऐसा बोलते हैं क्या? टेम्पो क्या है आपके लिए? ले जाने के लिए एक माध्यम है। क्या सिर पे रख के ले जाओगे? अच्छा, सिर पे रखे ले जा रहे हैं, सिर पे रखना भी क्या है? एक माध्यम है। कि फिर ऐसे एक घर से उठाए और फेंक दिए 2 किलोमीटर दूर, ऐसा रहता है क्या? आप 10 किलो का सामान भी है तो उठा कर ले जा रहे हैं कि नहीं? तो उठाए मतलब क्या करे? कंट्रोल X। और आप ले जा रहे हैं मतलब क्या है? आप रख कर रखे हो, आप क्या हो गए? कहीं ना कहीं रखे हैं कि नहीं? तो आप एक जगह हो गए, पर ले जाने के लिए आप रखते हो कि नहीं उसको? तो रखे वहां ले जाकर सामने, मतलब क्या है? कंट्रोल V। इसका मतलब पेस्ट करना। अब कुछ चीज वहां भी है और कुछ चीज यहाँ भी है, इसका मतलब कंट्रोल C। पर ले जाने का तरीका तो एक ही है और लाने का तरीका भी एक ही है। ठीक है। अच्छा, रखते हैं अपन कहाँ? कहीं ना कहीं रखते हैं कि नहीं? जैसे मान लो मैंने अभी बताया ना कि आप जो है कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपने क्या लिखे हो, यहीं लिख लेते अपन, कॉपी करना, या फिर अपन ने लिख दिए मूव करना। मूव का मतलब क्या हो गया? उठाना। ठीक है, चलो इसको अपन ने क्या करे? कट। यहाँ करके देखे थे नहीं? कहाँ गया वो? गया कहीं ना कहीं टेम्पो में रखा है। टेम्पो मतलब समझ रहे हैं? ऑटो में, ट्रक में, कहीं ना कहीं रखा है। हाँ, तो वो क्लिप बोर्ड, वो टेम्पो का अपन क्लिप बोर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, टेम्पो से गायब हो जाए कोई सामान तो वापस आएगा? मान लो रास्ते में दुर्घटना हो गई, चोरी हो गया, कुछ हो गया, ऑटो वाला ले भाग गया, वापस आएगा क्या? इसका मतलब क्लिप बोर्ड से अगर कोई सामान गायब हो जाता है तो वापस पेस्ट होगा क्या? तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर आपने कंट्रोल X करे हो और वो उसके बदले में और फिर कुछ कर दिए, वो गायब हो गया, तो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कंट्रोल भी समझ गए, पेस्ट। उसके बाद और क्या रहता है? कंट्रोल A रहता है क्या? हाँ, ये होता है सेलेक्ट ऑल। इसका मतलब जितनी भी चीज़ है वो कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी एक ही बॉक्स में। इसका मतलब सभी जगह नहीं होगा। और यहाँ पे भी टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, अगर बाहर सेलेक्ट है तो सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इतनी शॉर्टकट कॉमन होना चाहिए, मतलब ये चीज़ आपसे नहीं बनी तो फिर दिक्कत है हर जगह। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें जो है पेज मेकर में ही बस काम करती है। जैसे जो शिफ्ट के साथ अपन ने देखे नहीं वाली, इस शिफ्ट के साथ जो होगी वो होगी सिर्फ पेज मेकर में। अब मान लो MS वर्ड की बात करें तो वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए तो ये दो तो काम आ जाती है, पर ये बोल्ड वाली काम आती क्या? कंट्रोल के साथ भी होता वहाँ पे। यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ हो रहा है, समझ गए? और यहाँ पे भी शिफ्ट लग रहा है। उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट के लिए शिफ्ट नहीं लगता वहाँ पे। MS वर्ड में अलाइनमेंट के साथ शिफ्ट लगता है क्या? नहीं। कंट्रोल के साथ L दबाए तो लेफ्ट हो जाएगा, R दबाए तो राइट हो जाएगा, J दबाए तो जस्टिफाई। परंतु सेंटर के लिए C नहीं दबेगा वहाँ पे। सेंटर से C से क्या हो जा रहा है? ध्यान से देखो, कॉपी, तो कंट्रोल E लगता है वहाँ शॉर्टकट अलग है। तो यहाँ इतनी ध्यान रखना। तो शॉर्टकट समझ गए? एग्जाम में ये भी आता है कि पेज मेकर में उपलब्ध शॉर्टकट को समझाइए। ठीक, चलो अपन देखते हैं टूल बॉक्स में टेक्स्ट का मतलब समझ गए। टेक्स्ट मतलब हो जाता है लिखना, और टेक्स्ट से ही सिलेक्ट करके हम साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साइज बढ़ाने के साथ देखो तो इनके दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप है। देखो जरा, 1 और 2 के बीच में है कितना गैप है? 1 लाइन का होगा, 2 लाइन का होगा, हमको नहीं पता। हम यहाँ गैप को बढ़ा भी सकते हैं। देखो दूर दूर हो गए। लाइन स्पेसिंग देखे थे कि नहीं MS वर्ड में? देखे थे? देखो पास पास हो गया। तो आपकी मर्जी, और ऑटोमेटिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसको जितना चाहिए उतना ले लेगा। एक तो हो गया फॉन्ट का साइज बढ़ाना, और एक हो गया लाइन का गैप। मान लो 2 व्यक्ति कितनी दूरी में बैठना चाहिए, वो लीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लीडिंग। एक और चीज देखो, यहाँ ट्रैकिंग लिखी हुई है। ट्रैक करने का मतलब हो जाता है जैसे दूर दूर करना। देखो फैल रहा है, वर्ड के अंतर्गत ही स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। देखो अगर आप उसको किनारे किनारे करना चाहते, देखो चिपके चिपके हो गए। दूर करना चाहते तो क्या करोगे? लूज। और पास पास करना चाहते तो टाइट। ठीक है। उसके अलावा एक चीज और है, MS मतलब उसमें फोटोशॉप में देखे थे अपन ने, जैसे इसको 150 कर देते हैं तो देखो ये इनके बीच में एक प्रकार से खींच दी अपन ने, है ना? जैसे कोई चीज़ रबर को अपन खींच देते कि नहीं, खींचते कि नहीं खींचते? तो रबर ऐसे थोड़ी कि मोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, नहीं, खींची है फिर वापस आ सकती है। तो इसको स्केलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्केलिंग। मतलब 100% तो रहती है, पर हम जो है अपनी इच्छा अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको अपन कर देते कितना, 50% कर देते हैं।
50% में देखना ज़रा, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो मजबूरी में हम करते भी हैं तो 80 तक करते हैं। सुविधा दी इसका मतलब ये थोड़ी होगा, जैसे आपको दे दिया कोई हथियार, हथियार मतलब चाकू दे दिए, तो चाकू से क्या करते, सब्जी काटते। अब हथियार है इसका मतलब ऐसा दिखाते फिरेंगे कि ज़्यादा मत बनना मेरे को, ऐसा होता है क्या? नहीं, कभी कभी हो जाता होगा, होता है कि नहीं आपके साथ घर में दादागिरी दिखाते होंगे आप, है ना। चलो इसको अपन 100 में ही रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा करना। और जो टाइट हमने करे हैं उसको भी क्या करते हैं आप हमेशा नॉर्मल, ठीक है। उसके अलावा ये भी समझ गए। अब यहाँ देखो ध्यान से, नॉर्मल का मतलब हो जाएगा बोल्ड है, इटैलिक है, कुछ भी है वो रेगुलर हो जाएगा। जैसे मान लो किसी को आपने अंडरलाइन करे, देखो ध्यान से, यहाँ देखो अपन ने अभी क्या करे थे, देखो यहाँ कर देते अपन कंट्रोल शिफ्ट के साथ बोल्ड, तो इसको अपन नॉर्मल करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। बोल्ड इटैलिक जो भी इफेक्ट है सब हट जाएंगे। देखो ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन। तो हम यहाँ से प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे, शॉर्टकट याद रखना। देखो इसका मतलब हो जाता है रिवर्स, मतलब ये हाइड हो जाएगा, फिर से वापस ला सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को अगर हाइड करना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो। मान लो इन सबको अपने क्या करना है, हाइड, तो देखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कैपिटल लिखा कि स्मॉल लिखा है, इस वाली लाइन में बताओ। कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर अपर केस में, और स्मॉल केस का मतलब छोटे अक्षर लोअर केस। कैपिटल स्मॉल मिक्स लिखा है, देखो सी कैपिटल है बाकी स्मॉल, यहाँ पे एस कैपिटल है, जे कैपिटल है। तो हम चाहते हैं कि पूरे कैपिटल हो, तो देखो बड़ा वाला सी लिखा और एक छोटा वाला सी लिखा है। तो देखो बड़ा सी दबाएंगे, देखो सभी की रेंज बराबर हो गई है, हो गई। पर ऐसा पैराग्राफ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। पैराग्राफ में देखे होंगे कभी भी आपने, थोड़ा जैसे लीडर होता है, जैसे एक लीडर हो गया बाकी सब उसके मुरीद हो गए, मतलब भाई आम जनता हो सकता है जो भी है। जैसे हमारे लीडर कौन है, प्रधानमंत्री है ना, बाकी सब हो गए कोई काम के नहीं, काम के वही है, तभी तो लीडर है। लीडर की वैल्यू कब होती है बताओ, जब रहे लीडर को पूछने वाला। जैसे कोई सध्यक्ष के आ गया, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, कोई भी आ जाता है मार्केट में, एक से एक देखते होंगे पुट्टी वाले, अब उनको सुंदर नाइस बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, दूसरे दिन सजने बंद कर देंगे, होगा कि नहीं होगा। तो वैल्यू करने वाला होना चाहिए तभी उसकी वैल्यू है। दुकानदार है क्यों, क्योंकि ग्राहक है। भगवान है क्यों, क्योंकि भक्त है। दोनों एक दूसरे के पूरक है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये चीज समझो आप। तो लीडर है यहाँ, बाकी चीजें तो कॉमन भी कर सकते, कभी कभी कैपिटल की जरूरत पड़ती है हमको, जैसे टाइप कर दी और हमने भूल गए कि कैपिटल करना था तो नहीं करे तो यहाँ से कर दो। अब कैपिटल कर रहे हैं पर हमको पता कैसे चलेगी कि लीडर कौन है, नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए यहाँ देखो सी छोटा वाला लिखा है। अब देखो अब पता चल रहा है, सबको एक सा रूम दे दिए, सबको एक सा रूप दे दिए, जैसे सब करना, पर लीडर लीडर ही रहेगा, दिख रहा है। तो ये हो गया आपका स्मॉल कैप्स और ये हो गया आपका ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब सभी बराबर, और स्मॉल कैप्स का मतलब कैपिटल तो होंगे पर लीडर लीडर ही रहेगा। समझ गए। चलो यहाँ पे हमको और क्या लिखा है, रिवर्स हो गया, स्ट्राइक होता है बीच में आउटलाइन देने के लिए, ये कर्निंग ऑप्शन है, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब देखो मैंने आपको सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई बताया, अलाइनमेंट, तो यहाँ जाओगे नीचे देखो आपको एक टी लिखा है उसी में, और एक नीचे लिखा है देखो ये इंडेंट का निशान होता है। ये इंडेंट में जैसे जाओगे देखो आपको लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई दिया सब। तो ये शॉर्टकट से वो उपयोग करो ना, क्यों कर रहे हैं आप, शॉर्टकट से उपयोग कर लोगे, चिन्ह देख कर समझ जाओगे। जैसे एग्जाम में दे देता है कि ये किस चीज़ का निशान है, तो आपको बताना है राइट पैराग्राफ अलाइनमेंट का है, ठीक है। कभी कभी वो मार्जिन का दे देता है, देखो MS वर्ड में दिखाता हूँ आपको, मार्जिन देते बनती कि नहीं लेआउट में जाकर, ये देखो मार्जिन दिए होंगे आपने, दिए ना, नॉर्मल है, नैरो है, तो वो नैरो का जो सिंबल दिया ना वाला, ये आइकॉन दे देगा, ये कौन सी मार्जिन है बताओ। जैसे मान लो ना सोनाली का चेहरा लाग दे दिया, पहचानो, जैसे रहता है ना, कई कोई उसमें देखे होंगे न्यूज़पेपर में भी आता है, एक वो दे देता है वो पिक्चर और उसके बाद बताता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, बोलता है कि नहीं बोलता। जैसे द हिंदू में या अलग अलग जो न्यूज़पेपर आते हैं नेशनल वाले, उसमें तो ऐसे ही चेहरा देख पूछेगा वो, ठीक है। तो आपका चेहरा तो अभी आएगा नहीं, आपका चेहरा लाने के लिए आपको चेहरा बनना पड़ेगा, ठीक है। चेहरे तो बहुत है। चलो यहाँ ये हो गया अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब मुझे बताओ ये जो है कंट्रोल पैलेट है, ये क्या है। अब कंट्रोल पैलेट में भी हमको दो चीजें मिल गई, कितनी मिल गई, दो। देखो एक टी वाला और एक इंडेंट वाला। टी में बोलेंगे ये होता है टेक्स्ट वाला, क्या होता है ये, टेक्स्ट को कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो कौन सी कंट्रोल पैलेट हो गई, कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट, ठीक है। और इंडेंट वाला क्या है, पैराग्राफ से रिलेटेड है,
तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पैराग्राफ कंट्रोल पैलेट। कितनी हो गई, 2। अब देखो इसमें एक और मिलेगी, कोई ना कोई शेप लाते आप, लाते कि नहीं लाते। ये देखो लाकर और आप कलर करोगे, कलर लाइट करना तो बता दिया मैंने कैसे करते हैं, है ना। और बॉर्डर कलर और फिल कलर के लिए हमने कल ही देखे थे। फिल कलर के लिए आप बीच वाला करोगे और बॉर्डर कलर के लिए आप पहला वाला करोगे। दोनों का कलर सेम रखना चाहते तो लास्ट वाला। जैसे लास्ट वाले में गए और ग्रीन करेंगे तो देखो बॉर्डर कलर भी ग्रीन हो गया और फिल कलर भी ग्रीन, परंतु हम चाहते हैं सिर्फ फिल कलर ग्रीन हो, तो उसके लिए देखो आप अलग कलर कर दो। तो देखो बॉर्डर कलर अभी भी ग्रीन है, और अगर आप सिर्फ बॉर्डर कलर बदलना चाहते हैं तो शुरू में जाओ और आप रेड कर दो। देखो हो रहा चेंज, ये देखो, समझ गए। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, मतलब एक शेप लाए हैं। तो शेप लाए तो कंट्रोल पैलेट में ध्यान से देखो, अब चेहरा बदला कि नहीं इसका। इसको ऑब्जेक्ट कंट्रोल पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, तो टेक्स्ट अभी सेलेक्ट है कि नहीं है ना, सेलेक्ट है। देखो कैसा सेलेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। देखो सही मायने में टेक्स्ट जब काम करते हैं तो हम टेक्स्ट टूल से ही करते हैं सेलेक्ट, करें। पर अभी कौन सा कंट्रोल पैलेट आ रहा है, कैरेक्टर, पर हम किससे कर रहे हैं, अभी पॉइंटर से। पॉइंटर में जाकर देखो सेलेक्ट हो गया ना। सेलेक्ट होने का मतलब हो जाता है पूरे को पूरे को उठा के, देखो परिवार को उठा के निकल लिए हमने, ठीक है। तो ये जो पूरा परिवार है ऑब्जेक्ट कहलाएगा, टेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपको एक्स वाई पोजीशन दिख रही। एक्स वाई पोजीशन को ऐसे समझ लो, अक्षांश देशांतर समझते कि नहीं। हम कहाँ हैं अभी पृथ्वी में, हमारी लोकेशन ढूंढना है, मिसाइल छोड़ना हमारे ऊपर। तो उसके लिए हमको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि छिंदवाड़ा में SITC में आप बैठे हो, उससे SITC में कहाँ बैठे हो। एक्यूरेट लोकेशन कैसे पता चलेगी, अक्षांश और देशांतर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई पोजीशन वही बताता है कि पेज में किस जगह पे उपलब्ध है ये, मतलब लेफ्ट से कितनी दूरी पे है और ऊपर से कितनी दूरी पे है, उसी को बोलते हैं एक्स वाई पोजीशन। अक्षांश देशांतर बोल दो, आड़े में और खड़े में, ठीक है। बाकी हाइट और विड्थ क्या हो उसकी 100% है, क्या रोटेट है नहीं है, सारी चीजें कौन बताता हमको, ऑब्जेक्ट कंट्रोल पैलेट, ठीक है। तो 3 कंट्रोल पैलेट देख लिए कि नहीं। ये एक अकेला क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, समझ गए, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको वापस ला कर अपन जगह पे छोड़ दो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगी उसको। ये देखो, ठीक है। चलो अभी हम बात करते कि इसकी टेक्स्ट टूल समझ गए, कंट्रोल पैलेट भी समझ गए, कलर पैलेट बन जाएगा। उदाहरण के लिए हम इसमें कुछ हेडिंग नहीं देते क्या, हेडिंग देते कि नहीं देते यहाँ। जैसे मान लो अपन यहाँ लिख देते ऊपर, ये हमारी जो है पेज मेकर की शॉर्टकट की है ना, पेज मेकर शॉर्टकट की। अब इनका और इनका बराबर का मामला है, जबकि ये तो हेडिंग है, ये क्या है, हेडिंग है ना। तो ऐसा रहना चाहिए कि बराबर बराबर नहीं रहना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। मान लो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, फॉन्ट वगैरह बढ़ाना, कलर चेंज करना, सब करोगे कि नहीं करोगे। तो करोगे, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अब हर बार करना पड़ेगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, मतलब भाई टाइम वेस्ट होगा। तो उसी समय को बचाने के लिए हमारे पास स्टाइल दी होती है। क्या दी रहती है, तो स्टाइल में बनी बनाई फॉर्मेटिंग है। देखो उनने हेडलाइन को अलग ही फॉर्मेट कर दिया, करा कि नहीं करा। देखो अब अलग दिख रही है, उतनी ज़्यादा अलग तो नहीं दिख रही है, पर हम खुद की बना लेंगे तो नहीं दिखेगी अलग। यहाँ देखो आप MS वर्ड में जाकर देखो, हमने एक चीज़ और प्रयोग करे थे, होम टैब में जाकर देखो स्टाइल प्रयोग करे थे। तो ये स्टाइल जो रहती है हमारी बनी बनाई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। तो सिंपल सी बात, हम क्या यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। तो बनी है तो हम बना नहीं सकते, फिर से बना सकते हैं। तो बनाने के लिए बाद में देखेंगे, स्टाइल भी बनाना देखेंगे और कलर भी। तो स्टाइल उपयोग करना बन जाएगा। मान लो आपको जो बाकी की कंट्रोल मतलब जो शॉर्टकट की है उनको क्या करना है। अच्छा ये ऊपर चल के कैसे लाते हैं वापस बताओ, हैंड टूल पकड़े और ऐसे करके नीचे लाएगा सीट के, ठीक है। अब इन सबको अपने को क्या करना है, एक नॉर्मल जो है इस प्रकार सेलेक्ट करे और किस में कन्वर्ट करना है, सब हेड में कर दो, या फिर हेडलाइन करोगे बराबर हो जाएगा, सब हेड 2 में कर दो। नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट करना है, देखो सिंपल आ गया। तो चलो यहाँ पे हम हेडिंग 2 मतलब जो है आपका सब हेड बंद कर देते। देखो अब ठीक दिख रहा है। अलाइनमेंट मतलब सेंटर करना है तो Ctrl+Shift+C कर दो, ये देखो सेंटर हो गया। अब यहाँ देखो आपको रोटेट टूल दिया है, तो रोटेट टूल क्या करता है, जब आपने ऐसा शेप लिए है तो शेप में आप कलर भी कर दो, ये देखो। और यहाँ हम जो है इसमें रोटेट पकड़े और इसको ऐसे घुमा सकते हैं। देखो कैसे घुमाएं, सिंपल है भाई, सेलेक्ट होना चाहिए और सेलेक्ट होने के बाद क्या करना है, रोटेट। रोटेट में कहीं भी आप माउस की लेफ्ट बटन दबाओ और उसको घसीटो, जिस भी दिशा में घसीटना है। देखो ये एक बार किसी का कान पकड़ में आ जाए फिर घसीट दो, है ना।
चलो यहाँ क्रॉप का अपन बाद में देखेंगे, वो जब अभी पिक्चर लाएंगे। लाइन तो बन जाएगा ना, लाइन सीधी आड़ी खड़ी जैसी भी लाना है। अच्छा, लाइन की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं अपन। तो लाइन की विड्थ बढ़ाने के लिए आप एलिमेंट में जाओगे, देखो स्ट्रोक लिखा है। स्ट्रोक समझते कि नहीं समझते? फोटो के आउटसाइड में अपन ने बॉर्डर दिए थे फोटोशॉप में। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, ऐसे ये इसकी भी आउटलाइन होती है। तो हम मान लो इसको मोटा करना चाहते हैं, देखो होगी, ठीक है। कलर भी कर सकते हैं, वहाँ कलर का भी दिया है। बस आप अभी स्ट्रोक का ध्यान रख लेना, जैसे आपको डैश डैश वाली लाना, देखो अलग अलग स्टाइल, ठीक है। एक और चीज़, जब आप यहाँ पे ये देखो ये सर्कल लिए हैं, तो सर्कल की भी बाउंड्री को भी बड़ा कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते? किससे करोगे? स्ट्रोक से। देखो हो गया कि नहीं? तो इससे आप कर लेना स्ट्रोक। बाकी आपको ये लाइन बनाकर भी देख लेना, इसमें भी वही लाइन बनती, बस इसमें पोजीशन जो रहती फिक्स रहती है, या तो खड़ी लाइन बनेगी या तो आड़ी। और एक और बनती 45 और 270 डिग्री वाली। चलो उसको छोड़ो, ये तीनों शेप बन जाएंगे आपसे। आप शेप बस अलग है, बाकी कॉमन तरीका है सब में काम करने का। उसके बाद ये होते फोटो वाले, फोटो ला का भी देखेंगे। क्रॉप टूल ये वाला उपयोग पता है, इसका करते हैं उपयोग जूम इन करने के लिए, और माइनस करना तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाए और देखो माइनस हो जा रहा है। चलो अब फोटो ला कर देखते हैं। तो फोटो लाने के लिए आपको क्या करना होता है, ये तीनों में से कोई भी लेना होता है। तो आपको कैसी फोटो लाना है, रेक्टेंगल लाना है, सर्कल लाना है, या पॉलीगॉन लाना है? पॉलीगॉन मतलब समझते कि नहीं? 4 भुजाओं से ज़्यादा वाला, 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला। देखो यहाँ पे कितनी आ रही बाय डिफ़ॉल्ट? 6 आ रही क्या? 6 मतलब 4 भुजाओं से ज़्यादा है कि नहीं, इसलिए उसको पॉलीगॉन बोल रहे हैं। अभी 6 है तो बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे अभी रहने दो, अभी ज़्यादा लोड मत लो। चलो यहाँ पे अपन लाते हैं क्या, एक रेक्टेंगल, और हम चलते हैं गूगल में, और गूगल में चलने के बाद हम ढूंढते हैं पीएनजी या जीआईएफ इमेज। जीआईएफ मतलब समझते कि नहीं? जीआईएफ मतलब हिलने डुलने वाली, गुड मॉर्निंग मैसेज आता हिलते डुलते वाला, वो जीआईएफ इमेज है। पीएनजी इमेजेस अपन ढूंढते, पीएनजी कंप्यूटर इमेजेस। अब हमारे पास कंप्यूटर में नहीं होगी ना, इस कारण अपन ऐसे ढूंढ रहे हैं। कुछ इमेज पेज मेकर सपोर्ट नहीं करता है, जैसे देखो यहाँ 3700 है, इतनी बड़ी इमेज पता नहीं आ रही कि नहीं, फिर भी देख लेते कोशिश करके। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, सेव। आप ध्यान से देखना, डाउनलोड में कर लो। डाउनलोड में अपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्या, कंप्यूटर। उसके बाद और क्या लाना चाहते हैं, एक आध और लेके आ जाते हैं। चलो इसी को ले आते हैं, ये भी पीएनजी होगी। देखो आउटसाइड में दाने दाने आ जाते हैं, जैसे पीएनजी होती है। तो ये तो ज़्यादा पिक्सल हो गया, देखो 6000, थक जाएगा वो पेज मेकर। ये कितनी बड़ी है? पीएनजी इसलिए बड़ी रहती है क्योंकि क्वालिटी अच्छी रहती है उसमें, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स रहती है, इंटरनेट में चलती है वो। चलो इनको खुलने देते, अगर उसमें ये नहीं आई तो अपन दूसरी लाग देखेंगे। ये देखो यहाँ से अपन ने क्या लाया है, ये तीनों शेप में से कोई भी शेप बन जाएगा लाते। इनको बोलते हैं फ्रेम टूल। क्या बोलते हैं? शेप मत बोलना, ये है शेप टूल। 3 रेक्टेंगल, सर्कल या इलिप्टिकल, और होता है पॉलीगॉन। और उन्हीं तीनों नाम से क्या होते हैं, फ्रेम टूल। मतलब रेक्टेंगल फ्रेम टूल, पॉलीगॉन और इलिप्टिकल। तो हमने कौन सा लिए अभी? रेक्टेंगल, है ना। आप ऐसे हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? नहीं 8 कहाँ है उसमें, हाँ 4 है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने इसको लिए, और यहाँ जाकर देखो फाइल मेनू में जाना, देखो एक ऑप्शन दिखता होगा प्लेस। प्लेस को ऐसे मानो इंपोर्ट। क्या मानो? जैसे मान लो किसी व्यक्ति का स्कूल में नाम अलग है और घर में अलग है, तो अपन बोलते हैं हाँ दोनों एक ही है। तो ऐसे इसको क्या मान सकते हैं अपन, इंपोर्ट। और इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखो, क्या है, डी, है ना। बस तीनों चीज़ें याद रखना है। इस प्रकार हमने करे। और हमारा फोल्डर कहाँ है बताओ जरा, डाउनलोड है क्या? देखो यहाँ कहीं डाउनलोड लिखा होगा, नहीं लिखा? हाँ ये देखो डाउनलोड, है ना। अब यहाँ देखो हमने कंप्यूटर लाया, वो भी दिख गया, किस टाइप का है, कितने एमबी का है, क्या है, सारी चीज़ दिख रही है। ओपन कर लो, ठीक है। बोल रहा है ला दूँ क्या, घबरा गया क्या? नहीं वो पिक्चर बहुत बड़ी है ना। चलो अभी अपन इसकी सहायता से नहीं, हम वैसे ला के देखते हैं। वैसे ला भी सकते हैं, मतलब फ्रेम टूल ना भी रहे तो भी हम ला सकते हैं। देखो अभी देखो हमने वैसे लाया है, तो देखो पॉइंटर कैसा बन गया, खुद अपने आप में फ्रेम बन गया। जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना कि भाई हम थाली में परस कर दे रहे हैं खाना, अगर नहीं दे रहा खाना ही बात है तो क्या बोलोगे, हम खुद ले आएंगे पत्तल।
बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि हाथ में खाओगे? पत्तल मतलब कुछ ना कुछ जरूरी रहता है कि नहीं। देखो इसको आपको ड्रैग करना है, आगे पिक्चर, तो बड़ी पिक्चर थी, फ्रेम घबरा गया। ठीक है, हम छोटी पिक्चर ला के देखते हैं। तो कभी ऐसे टेंशन मत लेना कि पिक्चर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, कुछ कुछ पिक्चर सपोर्ट नहीं करता है ना। जैसे कोई आतंकवादी आ गया, आप बोलोगे हमसे दोस्ती कर लें, ऐसा थोड़ी होता है। करोगे क्या? आप भी लपेटे में आओगे फिर दोस्ती करोगे तो। ठीक है, देखो ये 1200 वाली है, इसको अपन सीधे क्या करते हैं, सेव। ये देखो इसको भी कर देते हैं कंप्यूटर 1। अब इसको अपन फ्रेम में ला कर देखते हैं। फ्रेम टूल कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं। और इसमें जाएंगे, फिर से जाएंगे फाइल में, और कहाँ जाएंगे, प्लेस। प्लेस में जाकर कंप्यूटर 1 और यस कर दो। देखो पिक्चर आ गई होगी, पर पूरी दिख रही क्या? क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि पिक्चर का साइज बड़ा है और फ्रेम का साइज छोटा है। तो हम चाहते हैं, हम फ्रेम का साइज नहीं बड़ा करना चाहते, पर हमको पिक्चर दिखना चाहिए। जैसे रहता है ना, इतना सा फेस ले आया तो हम बोलते कि हमारा फेस दिख जाए, बाकी मत देखे, पासपोर्ट के लिए बोलते कि नहीं बोलते, पूरा ना दिखे। अब फ्रेम का टूल मतलब जो फ्रेम का साइज है वो तो बड़ा नहीं होगा, तो उस स्थिति में हमको क्रॉप टूल का उपयोग करना पड़ता है। कौन सा? क्रॉप में गए, देखो यहाँ जाओगे। अब ये बोल रहा है कि इमेज को आप क्रॉप वो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ इमेज क्रॉप करने की फैसिलिटी भी नहीं देती। तो चलो और दूसरी इमेज लाते हैं, जब तक कि आएगी नहीं तब तक अपन लाते रहते हैं। कंप्यूटर की जगह और कुछ लाएं, मोबाइल ले आते। ये वाला ढेर सारे मोबाइल सब है कि उसमें, इसमें इसको सेव करें और हम चलते हैं पेज मेकर में, और फिर से एक फ्रेम लेके आते हैं, यहीं लेके आ जाओ। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, अब आपको तो बन जाएगा लाते, कितने बार तो लेके आ गए। ये देखो यहाँ आधे आ रहा है, हम चाहते हैं नहीं आधे नहीं, ये देखो हो रहा है मूव। मतलब उसी फ्रेम में हम हमारा जो पूरी पिक्चर है उसको कौन सा जगह लाना चाहते हैं उसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो नहीं, इमेज छोटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका मतलब ही क्रॉप करना है। इमेज छोटी कब होगी, जब आप फोटोशॉप में जाओ, इमेज का साइज छोटा करो और फिर यहाँ ला के इम्पोर्ट करो। समझ गए? अब फोटोशॉप में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इमेज का साइज इमेज साइज से छोटा हो जाता है। या फिर क्रॉप टूल दिया वहाँ भी, उसमें ही काट दो और लेकर आकर सेव करके यहाँ पे ला दो। तो ये समझ में आएगी नहीं क्रॉप टूल? क्रॉप का मतलब ही होता है फ्रेम के अंदर पिक्चर को एडजस्ट करना। ये देखो क्रॉप ही कर रहा है, ठीक है। तो आपको बिना फ्रेम के भी लाते बन जाएगी, फ्रेम में भी लाते बन जाएगी और क्रॉप करते भी। समझ गए? तो टूल बॉक्स में सारे टूल क्लियर है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अभी मैंने बताया था ना कि 6 भुजाएं बस आ रही है, 6 को अपने को 8 करना है या 5 करना है, 3 करना है, उसको त्रिभुज बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ तो त्रिभुज है क्या, चतुर्भुज है और सर्कल है और 6 भुजाओं वाला है। हमको 5 भी करना रहता है कभी कभी। तो ये जो दिख रहा है ना आपको टूल, इस पर डबल क्लिक करना है। कौन सा? पॉलीगॉन वाला, पॉलीगॉन वाले को करना है, ठीक है। बाकी इन दोनों को करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो भुजा चेंज नहीं होगी, क्योंकि तो वो भुजा कहाँ चेंज होगी, सर्कल में क्या होगा बताओ। तो इसलिए भुजा वाले में जाना, डबल क्लिक करके। तो देखो यहाँ से आप भुजाओं को बढ़ा सकते हैं, देखो बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। और बढ़ने के साथ साथ नीचे वाले को आप स्टार बना सकते हो, है ना। स्टार नहीं बनाना तो बाहर की ओर कर दो, देखो ये देखो यहाँ स्टार बना सकते हैं हम। अब इसमें कलर कर दो और उसमें कुछ लिख दो, जो भी लिखना है। हरी अप, जल्दी करो, ऑफर सीमित समय के लिए, बोलते कि नहीं बोलते। अगर हम इसको भी बनाते हैं अब, तो देखो अभी इसमें भी स्टार बनने लगा है। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, लिंक है। अगर इसमें हमको 6 भुजाओं वाला बनाना, चेंज कहाँ होगा, पहले वाले में। पता चल रहा है नहीं, चेंज इधर करे हैं और उधर से जाकर देख रहा है, ठीक है। यहाँ कर देते और इसको कर देते 3। तो देखो अब 3 बनेगा, चाहे कोई भी बनाओ, शेप बनाओ चाहे आप फ्रेम बनाओ। समझ गए? तो एक तो ये कर लेना, दूसरा आप पूरे टूल का उपयोग करोगे, तीसरा आप कंट्रोल पैलेट का उपयोग करोगे, चौथा कलर पैलेट का, पांचवा स्टाइल का, और एक और उपयोग करी हमने स्ट्रोक। तो इन सभी चीज़ों को उपयोग करोगे, इतना उपयोग कर लोगे मतलब बहुत कुछ कवर हो गया है।